अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ इफ़त और मैं लाई हूँ आज आपके लिए बहुत यमी, बहुत टेस्टी, झटपट तैयार होने वाली बिरयानी। बेसिकली ये हैदराबादी दम की बिरयानी है जो कि इंतहाई टेस्टी होती है और बहुत क्विक होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिरयानी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको पहले वो बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 to 5 कप, अराउंड 5 कप मैंने यहाँ पे लिए हैं बासमती चावल। ठीक है। चिकन लिया है मैंने 800 ग्राम चिकन ली है। इसको मैंने वॉश करके क्लीन करके ड्रेन करके रखा है। इसके अलावा इसमें 2 प्याज 2 अनियन होंगी। ये 2 अनियंस ऐड की है मैंने, जो कि दरमियाने साइज़ की है, ना बहुत बड़ी लीजिएगा ना बहुत स्मॉल लीजिएगा। 1 टमाटर है। इसमें ये 4 जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्चें हैं और 1 कप योगर्ट है। इसको बेसिकली इस दही को और इसको हमने क्रश करना है साथ में, ताकि दम में इसकी जो स्मेल है वो चावलों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। ड्राई हमारे पास जो स्पाइसेस हैं उसमें हम लेंगे 2 टीस्पून क्रश चिलीज़, कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे। 2 टीस्पून हम पिसी हुई सब्ज़ इलायची लेंगे। 2 टीस्पून हम लेंगे इसमें ज़ीरा। अराउंड 1 टीस्पून हम इसमें लेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। ठीक है। इसके अलावा हम खड़ा साबित जो मसाला है उसमें हम लेंगे तकरीबन 2 जो हैं वो हम तेज़ पत्ते लेंगे। 3 से 4 या 5 स्मॉल जो है आप सब्ज़ इलायची ले लीजिए। 2 इसमें आप बड़ी इलायची आएंगी। 2 इसमें जो हैं वो सिनेमन स्टिक जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं दालचीनी, वो ऐड होगी। 5 to 6 जो है इसमें लौंगे होंगी। तकरीबन 3 बादियान के फूल हैं और ये 10 से 12 जो है साबित गोल मिर्च है। ठीक है। इसके अलावा मैंने दूध लिया है थोड़ा सा और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ज़ाफ़रान डाल के इसको भिगो दिया है, ताकि जो दूध है वो थोड़ा सा बिरयानी कलर का हो जाए। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास थोड़ी सी क्रश, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्रश जो है काली मिर्च भी ऐड होगी। इसके अलावा जो आपके पास ग्राइंड हुए हुए जो मसाले हैं उसमें से आपका हल्दी पाउडर होगा 1 टीस्पून, चिली पाउडर होगा 1.5 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होगा, हस्बे जायका होगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून लिया है, 2 to 3 टीस्पून लिया है। पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 2 टीस्पून और कोरिएंडर यानी पिसा हुआ धनिया तकरीबन 2 टीस्पून। ये मेरे पास जो है सारे पिसे हुए मसाले हैं जो जाएंगे। इसके अलावा मुझे इसमें डालना होगा तकरीबन 2 इसमें लेमन जाएंगे। ये धनिया पुदीना, ये पुदीना है तकरीबन 1 आप हाफ गड्ढे जो होते हैं वो धो के कट कर लीजिए। 5 to 6 जो है वो चिलीज़ हैं, हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया है। धनिया कोरिएंडर से धनिया जो है वो मिंट से थोड़ा कम जाएगा। ठीक है। ये इसके प्रॉपर। इसके अलावा आपके पास आएगा ये है केवड़ा वाटर। ये तकरीबन जाएगा आपका 2 खाने के चमचे। और इसके अलावा आपके पास तकरीबन 1 to 1.5 कप जो है वो जाएगा ऑयल, जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि मैं इस अनियन को पहले छीलूँगी और इसको बारीक कट करूँगी। मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से। ठीक है ना। अनियन को हम पहले छील के उसे कट कर लेंगे और मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ठीक है। इसको मैं फ्राई करूँगी और सेकंड पार्ट जो मेरा होगा वो होगा कि मैं इस दही को और साथ में ये जो ग्रीन चिलीज़ है इसको मैं इसके ज़रिए इसमें अच्छे से चॉप कर लूँगी, ताकि जो है ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं इसका अरोमा जो है वो राइस में ऐड हो जाए। चलो इसको नीम गर्म पानी में जो है, नीम गर्म भी नहीं, थोड़ा हल्का ल्यूक वार्म वाटर जो होता है उसमें भिगो दूँगी। ठीक है। क्योंकि ये जो है बासमती चावल है, इसको जब तक ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते ये उतने उस तरीके से कहते हैं ना, मतलब स्टैंड नहीं होंगे, उस तरह से ये खिलेंगे नहीं जो एक्चुअली हम बिरयानी में चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हम जो है भिगोएंगे पानी में। और सेकंड काम ये करेंगे, मैं इसको भिगोऊंगी, साथ में मैं चिकन में मसाला लगा के इसे मैरिनेट करूँगी। कम से कम 40 मिनट्स जो है ये चावल भीगने चाहिए और 40 मिनट्स तक इससे मसाला मैरिनेट होना चाहिए। तो फर्स्ट ये देखिए हमने अनियन फ्राई कर दी है, क्रिस्पी की है। ये इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये नरम नहीं होनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए। अगर ये नरम हो गई तो फिर अनियन का जो टेस्ट आना चाहिए चावलों में वो नहीं आएगा। ये मैंने अनियन फ्राई कर दी है। साथ में अब ये देखिए
जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून हमने यूज़ करना है। ये इससे पहले मैं यहाँ रखना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया है कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है 2 टेबल स्पून आप यूज़ करेंगे। अब मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने अनियन को फ्राई करके साइड पे किया था। ये वो ऑयल है जिससे मैंने अनियन को फ्राई किया था। ये मैंने तकरीबन 1 कप जो है ऑयल लिया था, ये उसका रिमेनिंग ऑयल है। मैं इसको ठंडा होने दूँगी। देखिए अच्छा खासा कूल डाउन हो चुका है। अब मैं सबसे पहले डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि मैंने आपको कहा कि 2 टेबल स्पून आपको लेना है। ये मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया जिंजर गार्लिक का, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, इसमें आपने ऐड करनी है चिकन। ये तकरीबन जो है 800 ग्राम चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। चिकन के पीसेस जो है ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और बहुत स्मॉल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दम के हैं। ज़्यादा स्मॉल कर देंगे तो वो बिखर जाएंगे, और अगर ज़्यादा बड़े कर देंगे पीसेस तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो अंदर से थोड़े बहुत उसे गलाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, अब इसके साथ मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, ये रहा टर्मेरिक, ठीक है। ये रहा कोरिएंडर यानी धनिया, हल्दी, धनिया पिसा हुआ गरम मसाला, और ये रहा नमक, सॉल्ट, ठीक है। ये रहा चिली पाउडर, ठीक है। अच्छा जी, एट लास्ट में इसको थोड़ा सा ये सारी हमने इसमें ऐड कर देना है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है ज़ीरा, ठीक है, जायफल जावित्री का पाउडर, ओके, पिसी हुई सब्ज़ इलायची, क्रश चिलीज यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। इसमें आएगा ये 1 अदद, इसमें हम डालेंगे दालचीनी, ये 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद जो है सब्ज़ इलायची, ये 1 जो है तेज़पत्ता 1, और ये लौंग और काली मिर्चें। अच्छा, मैंने इसमें जो सिर्फ सब कुछ डाल दिया, सिर्फ मैंने इसमें बादियान के फूल ऐड नहीं किए, ये 1 तेज़पत्ता ऐड नहीं किया और 1 दालचीनी ऐड नहीं किया। ये हम चावलों में ऐड करेंगे, पानी में, जब पानी रखा है चावलों का उसमें, ताकि उसमें चावलों में भी स्मेल आए, ठीक है, अच्छा सा अरोमा आए। फिर हमने ये जो क्रश किया था अभी दही के साथ ग्रीन चिलीज़ को, ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। मैं ज़रा इसको अकॉर्डिंग टू ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही, ठीक है। और असल में रेड चिलीज़ में कम इसीलिए है कि इसमें जो है ऑब्वियसली ये भी क्रश चिलीज़ भी गई हैं, फिर इसमें ग्रीन चिलीज़ का भी ये मिक्सचर गया है, तो ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ इसमें हम डालेंगे लेमन, इसमें हम ऐड करेंगे लेमन, ये रहा लेमन का हम जूस इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 2 लेमन का जूस, ठीक है, ओके। हाँ, तकरीबन ये हमने दोनों लेमन्स का जूस इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रश ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें कुटी हुई, थोड़ी सी जायका यूज़ करनी है। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 कैप के तकरीबन, ये है आपका केवड़ा वाटर, ठीक है, ये ऐड करेंगे। अच्छा, ये सब ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी हरा मसाला मैंने ऐड नहीं किया, पहले मैं इसमें सारा मिक्सचर ही ऐड कर लूँगी। इसमें ऑयल देख लें आप कितना ऑयल है और किस तरह ये मैरिनेट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहें, आपको कलरफुल बिरयानी पसंद है, तो आप इसके अंदर जर्दा होता है कलर, वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो ज़ाफ़रान कलर इसमें आ जाएगा,
तो मैं नहीं चाह रही इसे ऐड करना। आपकी ये मर्ज़ी है, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं होता, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका अच्छे से मैरिनेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है, सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी आपने इसमें लेफ्ट कर देनी है ताकि ये आप इसको ऊपर से दम पे रख सकें, ठीक है। अनियन आपने ऐड कर दी। अच्छा, अब इसमें ये ग्रीन चिलीज़, ये मिंट यानी पुदीना और कोरिएंडर यानी धनिया आपने इसमें ऐड कर देना है। ओके। अच्छा, मैंने राइस अपने भिगो दिए हैं पानी में इसको, ठीक है। और ताकि वो उसको 40 मिनट चाहिए हैं, 40 मिनट इसको भी चाहिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो अब मैंने अच्छे से मैरिनेट कर चुकी हूँ। इसमें सॉल्ट सब कुछ इसमें ऐड है। अब इसमें कुछ और आपको ऐड नहीं करना है। इसको आपने 40 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप इसे फ्रिज में रखिएगा, वरना ये अभी फ़िलहाल जैसा वेदर है तो ये 40 मिनट्स जो है अभी ऐसे ही रेस्ट रहेगा, ठीक है। ये मैंने मैरिनेट कर दिया था इसको, आप देख सकते हैं मैरिनेट करने के बाद ये किस तरह का हो रहा है। इसको टाइम 40 मिनट्स हो गए हैं इसको। अब इसमें जो मेन काम रह गया बस वो ये है कि मैंने जो ये एक टमाटो बताया था आपको, एक वो मैं एज अ लेयर इस पर लगा दूँगी, देख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि ये रहा। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट ऐसे जो मैंने कहा मैं आपको बताऊँगी। अगर कभी आपके घर में दावत हो, कहते हैं ना कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हों, तो 2 चीज़ों से इसका जो जायका है वो एक्सट्रीम हो जाएगा। एक तो है इसके अंदर आप आलू बुखारे ऐड कर दें। अगर आप 4 से 5 इसमें आलू बुखारे ऐड कर देंगे और मैरिनेट करते टाइम ही, ताकि वो थोड़े नरम हो जाएं, एक वो पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप इसके अंदर जो बिरयानी मसाला जो मिलता है अक्सर पैकेट का, उसके 2 चम्मच ऐड कर दें। उसमें जो अरोमा होता है ना, जो इसके अंदर वो लोग एसेंस डालते हैं बेसिकली, वो जो है बहुत ज़बरदस्त उसको खुशबू देगा बिरयानी को। अभी भी बहुत टेस्टी बनेगी हर चीज़, लेकिन अभी ये तक होने के बाद इसमें अगर मैं आलू बुखारे 3 से 4 ऐड कर दूं तो वो, और प्लस 2 चम्मच, 2 खाने के चमचे या 3 खाने के चमचे मैं इसमें अंदर जो बाज़ार का बिरयानी मसाला आता है वो ऐड कर दूँ तो इसका मज़ा और दुबारा हो जाएगा। बट मैं अभी सिर्फ होम में जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं उसका भी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। अच्छा, ये मैंने नीचे तवा रख दिया है, ठीक है ना, मैंने नीचे तवा रख दिया है इसके। और मेरा फ्लेम आपको मैं चेक कर रही थी, मेरा फ्लेम जो है मैंने इस फ्लेम पे रख दिया है, बिल्कुल लाइट एंड हो गया, ठीक है ना, ये ताकि जो तवा है वो गर्म हो जाए, ठीक है। साथ ही मैंने एक और जो है पॉट में पानी गर्म होने रख दिया है, क्योंकि राइस मेरे जो है 40 मिनट इनको हो गया है। आप 40 to 1 आवर आराम से आप राइस को आप डिप कर सकते हैं, कोई वाटर में कोई मसला नहीं है। अब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया वाटर उसमें से, राइस में से। इसमें मैं पानी डाल चुकी हूँ। इसमें मुझे अब जो डालना है वो है सॉल्ट, हस्बे जायका सॉल्ट डलेगा। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बासमती चावल, लेकिन सॉल्ट मैंने ठीक ठाक डालना है, क्योंकि जितना पानी जो सॉल्ट है राइस एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, और बाकी जो है वो ड्रेन हो जाएगा, वो पानी के साथ ही रहेगा, ठीक है। इससे मैंने डाल दिए बादियान के फूल, ये तेज़पत्ता और ये दालचीनी, बस ये चीज़ें डलेंगी, सॉल्ट डलेगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डलेगा। और ये जब बॉईल पे आ जाएगा, इस पर धुआं आना शुरू होगा, तो फिर हम इसमें ये राइस भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये राइस आप देख रहे हैं ये हो चुका है। इधर राइस ऐड करेंगे, जब बबल्स आना शुरू हो गए हैं, भाप आ रही है, मैं इसके अंदर ये राइस आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी, ताकि जो है, ठीक है, मैंने इसमें सारे राइस ऐड कर देने हैं। टच मतलब इसका मुझे मूव भी करना, ताकि कोई भी चीज़ इसके बेस में आके जो है एक्स्ट्रा कुक ना हो जाए। हाँ, ठीक है, तकरीबन ये 50% जो है कुक हो चुके हैं। राइस भीगे हुए थे तो बहुत जल्दी ही मैंने इसकी आंच कम कर दी, बिल्कुल आप देखें ये कुक हो चुके हैं। अच्छा, मीनवाइल जब मैंने यहाँ पानी चढ़ाया था तो साथ में मैंने जो है आपके सामने मैंने इसका बर्नर ऑन करके और इसे रख दिया था। अब मैंने इसे बर्नर को आंच ज़्यादा कर दी है, ताकि अब इसके अंदर जो है बबल्स बनना शुरू हो जाए, ठीक है, इसके अंदर कुकिंग का अमल स्टार्ट हो जाए। साथ में आज तकरीबन ये भी 50% हो गए हैं। जितनी देर में मैं इसको स्ट्रेन करके इसमें डालूंगी ये 60% हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अनकुक्ड है अभी, क्योंकि दम की बिरयानी है, मैं कुक चावल इस पर नहीं डाल सकती। आप देख सकते हैं काफ़ी अनकुक्ड चावल है इसका, ये देखिए काफ़ी अनकुक्ड चावल है इसके अंदर, देख रहे हैं आप, 2 कनी बाकी है इसके अंदर। मैंने यहाँ से
स्टोव को बंद कर दिया। अब बस मैंने इसको स्ट्रेन करना है और इसी तरह मैंने इसके अंदर इसकी आंच मैं बढ़ा के रखूँगी, ठीक है। तो मैंने इसके चावल डाल दिए। देखिए मैं आपको एक एक दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको चावल, आप देख रहे हैं, इसमें मैं इसमें ये मैं पूरे इसको स्ट्रेन करके इसमें डालती हूँ। फिर मैं वापस आती हूँ आके दिखाने के लिए, ठीक है। ये चावल राइस पूरे के पूरे इसमें स्ट्रेन करके डाल दिए हैं। कितने को अनकुक्ड है आप देख सकते हैं, बिल्कुल अनकुक्ड, मतलब 60% कुक है, 40% ये अनकुक्ड है, ठीक है ना। ये एकदम पे करेंगे। आज मैंने बढ़ाई हुई है ताकि ये जो इसका नीचे मिक्सचर था ना वो भी जो है पकने के मन में आ जाए। अच्छा, इसके ऊपर मैं ऊपर से थोड़ा सा अभी केवड़ा 1 कैप अकॉर्डिंग, ये देखें ये केवड़ा वाटर डाल दिया मैंने इसके अंदर। अच्छा, साथ में इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, बहुत इसमें थोड़ा सा ऑयल दे देगा। ज़्यादा कुछ मेरी होती है कि जब मैं जो है डालूँ तो ये थोड़ा सा ऑयल मैंने देखें आपके सामने इसमें ऐड किया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो ऊपर के भाप है ना उसमें राइस में एक शाइन सी आ जाए। देखिए मैंने इसको ज़ाफ़रान, ये आपको कहा था ना मैंने, ज़ाफ़रान मिल्क के अंदर जो मैंने किया था इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा अरोमा आएगा राइस में, ठीक है। अच्छा जी, ये ऐड करने के बाद उससे लास्ट में थोड़े से जो मैंने आपसे कहा था अनियन आपने फ्राइड जो है वो सेव की थी वो मैंने इसमें फोल्ड कर देनी है, ठीक है। बस ये आपका और फिनिश हो गया है काम। इसके अलावा आप इसमें कोई भी कहते हैं छींटा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। चिकन का अपना इतना वाटर होता है उसके अंदर कि वो उससे जो है आराम से जो है अपना गलेगी, राइस जो है कुक हो जाएंगे। एंड में मैं जो है इस पर जो है ये एलुमिनियम फॉइल ऐड करूँगी। कट कर दूँ पहले मैं इसको। इसमें अभी जो है अंदर स्टीम बन चुकी है। मैंने अभी तो मैंने एलुमिनियम फॉइल का जो रिफ्लेक्टिव साइड है, एक होती है मेड साइड में, जो रिफ्लेक्टिव साइड है वो मैं अंदर रखूँगी। और इसको मैंने आप देखें पहले इसको मैंने ईजीली इसको मैंने जो है कवर करना है ताकि जो है स्टीम जो है वो बाहर ना आ सके। इसमें कोई वेट रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी ये देखें आप स्टीम ऊपर फ्लो करती है, नीचे फ्लो नहीं करती, तो ये नीचे नहीं आएगा। फुल पैक्ड हो गया है टाइटली। और इसके अब मैं आपको आँच स्टार्टिंग में आपने रखनी है आँच ये, क्योंकि इसके नीचे जो है मेरे पास जो मैं बर्तन यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये देखें ये कैप्सूल बॉटम है, कैप्सूल बॉटम है। ऑलरेडी ये हीट को बहुत ज़्यादा माइल्ड करके आगे ट्रांसफ़र करता है। मेरा ये कैप्सूल बॉटम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पाकिस्तान में आप हैं तो आप आँच थोड़ी दरमियानी रखें। मुझे जो है आँच थोड़ी बढ़ा के रखनी है, क्योंकि इसके बीच में वैक्यूम मतलब एयर होती है जो कि इवन हीट पहुँचाती है हर तरफ, ठीक है। तो मेरी आँच ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी थिक जो है इसका तवा है, फिर थिक जो है बॉटम है, ठीक है। इस आंच पे मैं इसको 15 मिनट रखूँगी। फिर इससे कम आंच पे मैं इसको मज़ीद 7 to 8 मिनट्स रखूँगी और बिरयानी फिर रेडी हो जाएगी। ओके, 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। अराउंड 17 मिनट्स के बाद आप देख रहे हैं इसकी स्टीम से सब ये देखें सब स्टीम इसमें ऐड हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, माशाल्लाह चावल जो है कुक हो गए हैं और कुछ नहीं करना, आपने इसको साइड पे कर देना है वाइट राइस को। और ये देखिए साइड पे करने के बाद अब ये देखिए इसको आपने अच्छे से टर्न देना है, ठीक है, और यूज़ करते रहिएगा। अच्छा जी, अभी ये तकरीबन तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल गल चुकी है, अपने ही उस पर ये गल चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आउट कर ली है बिरयानी, स्पाइसी बिरयानी है हैदराबादी स्टाइल। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसी बनी, आपको पसंद आई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई रेसिपीज़ जो मैं अपलोड करूँगी वो मिलती रहें।
और इसकी जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर ज़रूर आपको नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।